नमस्कार, जय हिंद। साथियों, मैं सुरेंद्र चौधरी आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर अपन मिलकर के चर्चा करेंगे। वो है जो आज सेकंड ग्रेड की भर्ती आई है और रीट की भर्ती आई है, उसमें कितने पद है और आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है, आवेदन की अंतिम दिनांक क्या है, इनकी एग्जाम डेट क्या है, इनकी फीस क्या है और दो चार और बातें जो अपन को ध्यान रखनी होती है वो क्या है, अपन इस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज विद्यार्थी वर्ग में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई है भर्तियाँ, कि भर्तियाँ आ गई है। ये विषय नहीं कि भर्तियों में जो पद आए हैं उनकी संख्या को लेकर के विद्यार्थी वर्ग में तरह तरह की भांति भांति के विचार आ रहे हैं कि पदों की संख्या बहुत कम आई है, अब तैयारी जारी रखें या इस तैयारी को यहाँ पर छोड़ दें, किसी दूसरे काम में लग जाएं, या फिर ऐसे पद कम है, इस बात पर विचार करते करते अपना समय निकाल दें। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक अच्छे बड़े विद्वान हुए, उन्होंने कहा, पढ़ाई इच्छा शक्ति की मोहताज होती है, परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। परिस्थितियां पक्ष में हो या विपक्ष में, शूरमा मैदान नहीं छोड़ते। और विद्यार्थी में तो 5 लक्षण बताए गए हैं, तो सूरवीर तो अपन ही है। और रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते। तो आपको अगर लगते हैं कि कांटों की राह है तो इसमें फूल खिलाने का समय आ गया है। यह अपने अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है कि पदों की संख्या में बढ़नी चाहिए। रात भर सोच लेंगे तो भी क्या होगा, इससे बजाय अपनी जो एग्जाम की डेट है उस पर ध्यान दो। एग्जाम कब है, अपनी तैयारी को और धार दो, रणनीति स्मार्ट स्टडी कीजिए कि मुझे उसमें 300 नंबर लाने थे तो इसमें 350 नंबर लाने, यानी अपने खुद के नंबर बढ़ा दो। आप पॉजिटिव सोचो, इसको सोच करके अपने एक नया हल निकाल सकते हैं ना, और हो सकता है। अपन सब उम्मीद करते हैं और भगवान से, सरकार से, सभी से यही दुआ करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि भाई आप इन पदों की संख्या में वृद्धि कीजिए। और पदों की संख्या है वो जरूर कम है, लेकिन ये अपने अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, इन पर ज़्यादा अपनों को सोचना विचारना नहीं है। तो चलिए अपन देखते हैं कि भर्ती की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, दिनांक 11 दिसंबर 2024 को एक विज्ञप्ति जारी की जाती है। किसके लिए? वरिष्ठ अध्यापक, सीनियर टीचर के कितने पदों के लिए? 2129 पद। यानी इससे पूर्व की आप भर्तियां देखोगे तो उसमें एक विषय का, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का, जो महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं उनमें बड़ी भर्तियां देखने को मिलती है। पदों की संख्या उसमें 2000 के करीबन है, लेकिन यहां पर पूरे 8 सब्जेक्ट की भर्ती प्रक्रिया है, वो कितनी है? 2129 पदों की है। तो इसमें देखते हैं कि 8 विषय है, कौन कौन से हैं और कितने पद है। हिंदी विषय के लिए पदों की संख्या है 273। हिंदी वर्ग में थोड़ी सी इस बात से खुशी है कि जो एसएसटी वाले स्टूडेंट है और बाकी सब की बजाय हमारे विषय के थोड़े पद अधिक है, लेकिन सबके बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। इस बात का आपको तनाव नहीं करना है, चिंता में नहीं रहना है। अंग्रेजी के 242 पद है। गणित के लिए 539 पद है, गणित के अच्छे पद हैं। विज्ञान के लिए 261 पद है। सामाजिक विज्ञान के लिए 70। एसएसटी वाले स्टूडेंट थोड़े ज्यादा तनाव में होंगे, लेकिन तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपकी संस्कृत विभाग की परीक्षा 28 दिसंबर को होने वाली है, उसमें आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और अच्छी तैयारी है तो आप सिलेक्शन भी पा सकते हैं। इसी कड़ी में आप छोटे भाइयों और बहनों का सहयोग देने के लिए आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर विशेष सेशन लेके आएगा, जिसमें आप कम समय में आपको अधिकतम लाभ मिल सकता है। आप आउटपुट दे सकते हैं, जो सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट को लेकर के, उनके महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो जिस कड़ी में हमसे आप सहयोग अपेक्षित करते हैं वो देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो यहाँ अपने पदों की संख्या देखी, अब अपन बाद में देखेंगे कि आवेदन की तिथि क्या है, परीक्षा की तिथि अगर इसमें कहीं जिक्र किया हुआ है तो वो कब है। तो आपके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आपके 26 दिसंबर 2024
15 दिन बाद में 24 जनवरी 2025 तक 26 दिसंबर 2024 से शुरू होगी और 24 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। यहां ध्यान रखने योग्य बात है कि आप जिस कैटेगरी से आते हैं आप अपना अपना सर्टिफिकेट बना लीजिए। यानी एग्जाम जब फॉर्म भरते हो उससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं तो आपको अपना समय रहते हुए सर्टिफिकेट बना करके बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म भरे जाएंगे और परीक्षा के स्थान और तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। और यह भी मेंशन किया गया है कि पदों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, एग्जाम के बाद में भी, एग्जाम से पहले भी। तो अपन को इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। और मैं भी इस बात से बहुत चिंतित हूं कि विद्यार्थी जो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो इस विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। और हम भी होते तो भी तनाव में होते हैं, ना भी तनाव में, लेकिन तनाव में रहना इसका कोई हल नहीं है। इसलिए अच्छा रास्ता अपन को ढूंढना है। और हम केवल इन पदों की संख्या बताने के लिए कि ये इतने पद आए, इनकी आवेदन की तिथि है, ये आपको हजारों जगह मिल जाएंगे। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि जो मेरे छोटे भाई बहन हतोत्साहित हो गए हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। कैसे प्रोत्साहित किया जाए? देखो, इतने पदों में कोई तैयारी करेगा, भर्ती में सेलेक्ट हो जाएगा, वो वापस उदाहरण के रूप में आपके सामने यहाँ उपस्थित होगा, वो यही कहेगा कि जिस दिन आप पदों की संख्या पर बात कर रहे थे हमने एग्जाम की तिथि को ध्यान में रखते हुए हमारी मंजिल की तरफ ध्यान दिया, और ये कि एक पद होगा तो भी मेरा सिलेक्शन होगा, और उसका सिलेक्शन हो गया। फिर आप सुनोगे कि वास्तव में अपने साथ से निकल करके कोई सिलेक्शन पा लिया। उस दिन अपन को दुख होगा कि मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए था और मेरे को भी तैयारी करनी चाहिए थी। तो विद्यार्थियों, अपने सेकंड ग्रेड से जुड़े बात की, और इसमें एक ये कि आपको दोनों पेपर में 40% मार्क्स हासिल करने हैं, दोनों में। अगर आप एक में 40% नहीं ला रहे हैं तो आप थोड़ी सी अपनी रणनीति में और कुछ बिंदु जोड़िए जिससे आप दोनों पेपर में मिनिमम मार्क्स है। 40% नहीं आए तो आप दूसरे में भले 95 अबो ले आएंगे तो भी काम के नहीं है। बैलेंस तैयारी पर ध्यान देने की बात है। फिर अपने अगली बात करते हैं सेकंड ग्रेड के साथ रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 की भी विज्ञप्ति जारी हुई है। और इतने दिन जो भर्ती जारी नहीं हुई, विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, तो सभी यही कह रहे थे कि अब 27 फरवरी को जो पेपर होने जा रहा है वो 27 फरवरी को नहीं होगा। अपने 10-15 दिन इस बात पे निकाल दिए, वो निकल भी गई, लेकिन अब एग्जाम है वो नियत समय पर ही है। तो अपन बात करते हैं कि इसके आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू हो रही है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, आरबीएसई, और इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का दिनांक 16 दिसंबर 2024 से लगा करके 15 जनवरी 2025, 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और 19 फरवरी को आपके प्रवेश पत्र वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 27 फरवरी 2025 वार गुरुवार है और आप गुरुजी बनने जा रहे हैं। तो यह भर्ती प्रक्रिया का जो दिन है वो भी ये कह रहा है कि आप बिल्कुल किसी चिंता में नहीं रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। एग्जाम कब है? 27 फरवरी 2025 को एग्जाम है। और मुख्य परीक्षा का जो शेड्यूल है, कितनी भर्ती आएगी, पदों की संख्या क्या रहेगी, वो आयोग द्वारा और सरकार द्वारा आपको जल्द ही सूचित कर दिया जाएगा। और इसमें अपन देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि 550 रुपये तो लेवल प्रथम के लिए फीस रखी गई है और लेवल द्वितीय के लिए भी 550 की फीस रखी गई है। और अगर आप दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो 750 रुपये फीस है। फिर परीक्षा का समय है 27 फरवरी को 2 पारी में आयोजित कराई जाएगी। और बाकी जो जानकारी है वो आयोग की वेबसाइट पर समय समय पर जारी कर दी जाएगी। आप अद्यतन सूचनाओं से अवगत रहें। तो विद्यार्थियों, ये अपने लिए सेशन का मुख्य बात यही थी कि पदों की संख्या को लेकर के ज़्यादा अपन को चिंतित नहीं होना है, अपनी तैयारी को निरंतर करते रहते जाना है।
और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि आप सर हमारे इस चैनल पर इस विषय वस्तु को, इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सामग्री लेकर के आए और हमारे सुधार में या हमारी संभावनाओं में आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं, तो वो सुझाव जरूर दीजिए। इजाज़त दीजिए जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।